मैं यूके आई हूँ 2013। इंग्लैंड में मुझे यहाँ मूव हुए तकरीबन 12 साल अब हो चुके हैं। मैं यहाँ 2010 में मूव हुई थी। मुझे याद है पहला रमज़ान जो था वो बहुत तन्हाई का शिकार रहा, क्योंकि हमें बहुत ज़ाहिर है कि आदत है किसी के घर अफ्तार पे जाने की, लोगों को अफ्तार पे बुलाने की। और ईद भी जो है वो एक मॉल में जाके, क्योंकि घर से निकलना तो चाहते थे लेकिन किसी को नहीं जानते थे। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते मैं इनको भेज के तैयार करके मैं सो जाती और मैं पूरा दिन सोती रहती थी। कोई बात करने वाला नहीं। हमारे नेबर्स में ऊपर एक बच्चा रहता था तो वो बच्चा भागता रहता था, तो बस वो आवाज़ सुन के कि चलो कोई है। मैंने उस वक्त नहीं रियलाइज़ किया था, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। जब मेरी दूसरी बेटी हुई, मेरे हस्बैंड को ऑब्वियसली मेरी बेटी के साथ रहना था जो 2 साल की थी। वो रात मैंने हॉस्पिटल में अकेले गुजारी। उस टाइम पे मुझे बहुत हिट की ये चीज़। फीलिंग बहुत ज़्यादा ये थी कि ये क्या हो गया। बहुत ज़्यादा कभी कभार आपको जजमेंट भी फेस करना पड़ता है। अगर आप हिम्मत करके बोल दो कि मैं अकेला फील कर रही हूँ, क्यों? तुम्हारी तो बहुत अच्छी लाइफ है, तुम्हारे पास बच्चे हैं। उस चीज़ को एक्सप्लेन करना इन वर्ड्स कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो, वो बहुत मुश्किल होता है। अपनी तन्हाई तो फील होती है आपको, लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स का सोचते हैं और आपको सिर्फ ये खबर मिल रही होती है कि आज वो अस्पताल में थे, तो वो एक बहुत ही लोनली एक्सपीरियंस है। खुद रियलाइज़ किया, मैंने कहा ये तो लाइफ नहीं है कि आप सारा दिन सो और खाना बनाओ, खाओ और फिर सो जाओ। को अंदाज़ा हो जाता है कि कोई आके आपसे बात नहीं करेगा, तो आपके जो पर्सनल बैरियर्स होते हैं वो थोड़े से आप लोअर कर लेते हैं। मैंने गूगल पे कुछ ढूंढना शुरू किया कि यहाँ पे कुछ तो मीटअप ग्रुप्स कोई तो होगा, कोई लोग मिलते होंगे कॉफ़ी के लिए, कुछ चीज़ों के लिए इस तरह। तो वहाँ से मुझे एक मीटअप ग्रुप मिला जो कि ऑनलाइन ऑपरेट करता था। मेरी एक दोस्त है जिसको एक्चुअली पता चला कि इस तरह का कोई ग्रुप है जो साइकिल करता है अपने बच्चे के स्कूल के थ्रू, तो मैंने कहा हाँ चलते हैं। वो पहला टाइम जब मैं बाहर निकली, जो नहीं आपको खुला सांस आता है, वो फील हुआ कि आई एम एक्चुअली गोइंग आउट और आई एम टॉकिंग टू पीपल। कि जब मैं आई तो मेरा ख्याल है 3 साल पहले की बात है, एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक, क्योंकि एक तो साइकिलिंग एज एन एक्टिविटी मुझे बहुत हिट किया, निकलने में काफ़ी मुझे हेल्प हुई, क्योंकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल गया कि अच्छा चले दिस हैज़ बीन डन बिफोर, और अगर ये लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। जब मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किए दोनों, वो एक वर्चुअल फ्रेंड सर्कल था सबके लिए। तो वहाँ से मैंने चेक किया कि हार्लो में कौन कौन रहता है, फिर हम उनको मैसेजेस किए। उसने मुझे मैसेज किया कि अच्छा तुम हार्लो में रहती हो तो हमें मिलना चाहिए, मेरी 2 बेटियां हैं, ये है। तो मैंने बोला तुम घर आ जाओ। मैं बड़ी बहादुर बन के ना, मैंने बोला चलो तुम ना ऐसा करो, घर आ जाओ मेरे। यहाँ जब आप किसी को नहीं जानते हो और आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अप्रोच कर रहे हो, अननेचुरल है और बहुत डेस्परेशन दिखती है इसके अंदर। और फिर फाइनली आई थिंक बहुत स्ट्रगल के बाद 7-8 years डाउन द लाइन, उन्हीं ग्रुप्स के थ्रू मैं आयशा को मिली, सुमेरा को मैं मिली। हमने हिट ऑफ कर लिया, आप जिसको बोलते हो, वो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। एंड टुडे आज मैं कहती हूँ कि आई एम वेरी माशाल्लाह से हैप्पी कि मेरे पास एक वो दोस्त है जिसको मुझे पता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ है, मुझे हॉस्पिटल खुदा न खास्ता किसी वजह से जाना पड़ रहा है, तो मुझे ये नहीं होगी टेंशन कि यार मेरे बच्चों का क्या होगा पीछे से। ख़वातीन स्पेशली जब बाहर के मुल्कों में आती हैं तो उनके लिए शुरू में एक बहुत बड़ा धचका होता है कि, और उन्हें बहुत हद तक इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उनके अंदर कितनी ताकत है कि वो इस चीज़ को ओवरकम कर सकते। और मैं हर लड़की को ये कहती हूँ जो इस स्ट्रगलिंग फेज से, इस डिप्रेसिव फेज से गुजरी है, कि अपने लिए ये करो। घर से बाहर निकलने वो जो डर है ना, उस डर को ख़त्म करो। आप बाहर जाएं, लोगों से बात करेंगे, आपसे लोग नहीं बात करते, आप सोशल मीडिया पे जाएं। जो मैं सोचती थी आप वैसे बिल्कुल नहीं सोचे। इसमें कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है, इसमें कोई आप डेस्परेशन की बात नहीं है।
चाहते हैं कि जो और लोग हमें देखें, उन्हें पता हो कि अच्छा एशियन औरतें, मुसलमान औरतें, नकाब वाली औरतें, हिजाब वाली औरतें, उर्दू बोलने वाली औरतें, बंगाली बोलने वाली औरतें, मतलब हर तरह के लोग जो है वो इस चीज़ में इंटीग्रेट हो सकते हैं। घर आपका सेफ्टी होती है, आपका सेफ्टी नेट होता है। जब मैं यहाँ मूव हुई तो मुझे यूके घर नहीं लगता था। इतने सालों के बाद आपकी दोस्तियाँ हो गई, आप सेटल्ड हो गए, मेरे लिए घर ये यूके है। ये मेरी सेफ प्लेस है, ये मेरी जगह है, मेरी फैमिली यहाँ पे है।